नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड का जो सेकंड बुक है पीयूष प्रवाह, उसमें छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तक इसके अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख गौरव हैं, जिसमें देवनारायण जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोग बाबा रामदेव जी के बारे में भी पढ़ चुके हैं और अब हम लोग संत जंबेश्वर जी, जिन्हें जाम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में भी पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो आपने वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि संत जंबेश्वर जी, जिन्हें जाम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें प्रकृति के रक्षक देवता या पर्यावरण सुधार के जनक, प्रेरणा के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये कुछ बातें मैंने लिखी हुई हैं जो आप लोगों को पहले ही बताई थी, लेकिन कुछ नई बात भी है। देखिए कि इनका जन्म जो है, ये तो आप जानते हैं 1451 ईस्वी के अंदर हुआ था। भाद्रपद जो है कृष्ण अष्टमी के दिन, यानी कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी दिन इनका भी जन्म हुआ था। और यही कारण है इन्हें कृष्ण जी का क्या बोल दिया जाता है, अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो पिताजी हैं वो लोहट पंवार हैं और इनकी माता जी का नाम क्या है, हंसा बाई है। और इनके गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ हैं। और इनके खुद का मूल नाम क्या है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, धनराज पंवार थे। जब ये 34 वर्ष के थे तब ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। और देहांत हो जाने के बाद ये जो संत जंबेश्वर जी हैं, ये अपनी सारी संपत्ति को दान में करके और ये समराथल धोरा, नोखा तहसील, बीकानेर में आ जाते हैं और वहीं पर अपना मुकाम बना लेते हैं। और इसी स्थान पर इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी स्थान पर ये दिव्य ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इन्होंने 1485 ईस्वी के अंदर अपना पहला उपदेश दिया था। और यहीं पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय या बिश्नोई जो पंथ है उसकी क्या करी थी, उन्होंने स्थापना करी थी। अब देखिए, बिश्नोई संप्रदाय यानी कि 20+9, यानी कि प्रकृति की सुधार करने के लिए, पर्यावरण में सुधार करने के लिए 29 नियम बनाए गए हैं। और उन 29 नियमों को मानने वाले जो लोग हैं या उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो बिश्नोई कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, जन्म कहाँ हुआ, नागौर गांव के पीपासर गांव में हुआ है। नागौर जिले के अंदर पीपासर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। लेकिन इन्होंने अपना जो मुकाम बनाया था, अपना जो मुकाम बनाया है वो कहाँ पर बनाया है, समराथल धोरा, नोखा तहसील, बीकानेर में। जब इनके माता पिता का देहांत हुआ था तो ये कितने साल के थे, 34 साल के थे। कितने साल के थे, 34 साल के थे। ठीक है, इनके गुरु गोरखनाथ जी से इन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करी और सन 1485 ईस्वी के अंदर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय या पंथ की स्थापना करी, बनाया। इसमें 20+9 29 नियम है। ये बिश्नोई संप्रदाय के जो 29 नियम हैं और संत जंबेश्वर जी के जो 120 शब्द हैं, इन सब चीज़ों का जो वर्णन है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए, ये ध्यान रखिए, ये जंब सागर ग्रंथ है। कौन सा है ये, जंब सागर जो है ग्रंथ का नाम है, जिसमें संत जंबेश्वर जी ने बिश्नोई संप्रदाय को बनाते हुए जो 29 नियम बनाए थे और उनके 120 शब्द हैं, उनका वर्णन जो है वो जंब सागर ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए बच्चों, इनका जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनके ज्ञान का जो संग्रह है वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें किया गया है। तो देखिए बच्चों, इनके ये तो समझ में आ गए कि इनके जो 29 नियम हैं और जो 120 शब्द हैं वो कौन सा ग्रंथ है, जंब सागर ग्रंथ है। दूसरा है जंब गीता या जंब संहिता भी बोलते हैं। इसे बिश्नोई समाज का 19वां पुराण कहते हैं और 5वां वेद कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है कि जो बिश्नोई समाज है उसके अंदर 19वां पुराण या 5वां वेद
कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? तो आप ध्यान रखें, जंब गीता या जंब संहिता भी नाम है इसका, ठीक है। दूसरे तीसरे नंबर पर देखिए, शब्द वाणी या जंब वाणी है, इसी को वेद वाणी भी बोलते हैं। इस ग्रंथ के अंदर जाम्बो जी की जो वाणी है उन वाणियों का संग्रह किया गया है जंब वाणी के अंदर, ठीक है। फिर है बिश्नोई धर्म प्रकाश। तो ये 4 इनकी पुस्तकों के नाम है, ग्रंथों के नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इनके प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं। हमने मेले की बात कर ली थी कि इनका जो मेला है साल के अंदर जो भी अमावस्या आती है उसमें भरता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो अश्वनी अमावस्या को और फागुन अमावस्या के दिन इनका सबसे बड़ा मेला भरता है, ठीक है। साथ ही हम लोग बात करेंगे अभी खेजडली बलिदान के बारे में, एक बार फिर से ध्यान देंगे, और जो आपकी बुक के अंदर स्टोरी आ रही है उसको भी हम पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं है आपके बुक में, इतनी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पीपासर नागौर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है जहां इनकी खड़ाऊ रखी गई है। खड़ाऊ क्या होती है बच्चों? पैरों में धारण करने वाली जो लकड़ी के गुटके होते हैं, मतलब चप्पल टाइप में होती है वो, स्लीपर टाइप में, लेकिन लकड़ी की वो बनी होती है तो उसको खड़ाऊ बोलते हैं। तो यहाँ पीपासर के अंदर नागौर के अंदर इनकी खड़ाऊ रखी गई है। लालसर बीकानेर जो जगह है, लालसर जगह, वहाँ पर इन्होंने मोक्ष ली थी, वहाँ पर इन्होंने निर्माण किया था। और इनकी जो समाधि है वो मुकाम में है। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? मुकाम में है। और ये मुकाम कहाँ पर है? नोखा, बीकानेर, समराथल दौरा पहले बता दिया। और यहाँ पर जो ये मंदिर बना हुआ है वो संगमरमर के पत्थरों से मंदिर बना हुआ है, ठीक है। संगमरमर के पत्थरों से मंदिर बना हुआ है। एक इनका मंदिर है रोटू नामक जगह पर है, ठीक है, ये नागौर में है। जाम्बा मंदिर जो है वो जोधपुर में है। ये बिश्नोई समाज का पुष्कर कहलाता है। अब देखिए जो पुष्कर है वो पवित्र धार्मिक स्थल है, तो ऐसे बिश्नोई समाज का पुष्कर किस जगह को कहा जाता है? तो वो जाम्बा नामक जगह को, जो कि कहां पर है? जोधपुर में है, ठीक है। कामड़ावास या लोहावट ये भी जोधपुर में, जांगलू क्या है? बीकानेर में है। और लोधीपुर जो है ये यूपी के अंदर। तो ये इनके कुछ मंदिर हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे थे। तो ये सारी बातें जो है इनमें से कुछ जो कई बातें हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख ली थी। अब देखिए इनकी कुछ शब्दावली है, जैसे पाहल क्या होता है, सांथरी क्या होती है, गोपालवास क्या होता है, इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है। तो देखिए पाहल क्या होता है? पाहल पूछा जाता है कि पाहल क्या है। तो पाहल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अभिमंत्रित जो जल होता है, क्या होता है? अभिमंत्रित जल होता है। यानी कि इनके जो ये 29 नियम हैं या 100 शब्द 120 शब्द है, इनको बाँच करके पढ़ करके एक जल का कटोरा तैयार किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बिश्नोई संप्रदाय के ऐसे लोग जिन्होंने इस बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का पालन नहीं किया या उन्होंने अनेक पाप किए हैं और वो फिर से उस बिश्नोई संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, तो उसे वो पाहल जो है छकना पड़ता है, वो पाहल जो है पीना पड़ता है। और तब जाकर ये मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति पहले की तरह अब पुनः पवित्र हो गया है। तो पाहल कब प्रयोग में लेते हैं? पाहल क्या है? तो आप ये कहेंगे कि बिश्नोई संप्रदाय का जो अभिमंत्रित मंत्रों से जिसको अपन वो करते हैं, अभिमंत्रित जो जल है, पानी है, उसे हम क्या कहते हैं? पाहल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहल कहते हैं। फिर एक शब्दावली है बच्चों की जो सांथरी है। तो सांथरी क्या है? सांथरी क्या है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर इनको नोट भी करते हुए चलते हैं। तो ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये तो आप लोग सीख गए होंगे। इसके अलावा जो बातें हैं, जो शब्दावली मैं आप के सामने ला रहा हूँ, उन चीज़ों को भी आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने ये भी देख चुके हैं कि खेजडली गांव के अंदर जो बलिदान हुआ था उसमें पहला बलिदान कब हुआ, दूसरा बलिदान कब हुआ और 1730 के अंदर कौन सी घटना घटी थी, वो सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये शब्दावली है बच्चों, आपसे पूछा जाए कि ये पाहल क्या है तो आप कहेंगे अभिमंत्रित जल। अभिमंत्रित जो जल है
उसे हम क्या कहते हैं, पाहल। फिर आता है कि ये सांथरी क्या होती है। सांथरी का मतलब क्या है कि जो जाम्बोजी का उपदेश स्थल है, यानी कि जहाँ जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, सांथरी के। मतलब जहाँ बैठ कर के जाम्बोजी उपदेश दिया करते थे उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, सांथरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, जाम्बोजी का उपदेश स्थल। जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल है वो क्या कहलाता है, सांथरी कहलाता है। और एक जो है गोपालवास है, एक क्या चीज़ है बच्चों, गोपालवास। अब ये गोपालवास क्या है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन जो शरीर है वो नश्वर है। ये बात बताने के लिए ही क्या शब्द का प्रयोग करा जाता है, गोपालवास। गोपालवास यानी कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। इस बात को बताने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गोपालवास का। किसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, आत्मा अजर व अमर है तथा शरीर नश्वर है। शरीर कैसा है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो पाहल, सांथरी और गोपालवास, ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें, विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला भरता है, विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला भरता है, और वो कहाँ भरता है, खेजडली गांव में भरता है। कहाँ भरता है वो बच्चों, खेजडली गांव के अंदर वो मेला भरता है। और ये मेला जो है कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब ध्यान रख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला कहाँ भरता है, खेजडली गांव में। कहाँ भरता है, खेजडली गांव में। अब ये खेजडली गांव कहाँ है, आप जानते ही हो, खेजडली गांव है जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों, जोधपुर के अंदर है, खेजडली गांव के अंदर। ठीक है, और कब भरता है, अगर हम बात करें कब भरता है, तो आप इस चीज़ को भी बता देंगे कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है, तो ये विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला है जो खेजडली गांव जोधपुर में भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इनका जो खुद का मेला है ये कब भरता है, तो अमावस्या को भरता है, लेकिन अश्वनी की अमावस्या और फागुन की अमावस्या को बड़ा मेला भरता है खेजडली गांव के अंदर ही। तो खेजडली का जो बलिदान है, या जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 1730 12 सितंबर 1730 के अंदर एक घटना घटती है, यानी कि इसको आप यूं कह सकते हैं, खेजडली का बलिदान। ठीक है, तो यहाँ खेजडली का जो बलिदान है, पहला बलिदान जो है गोरा और कर्मा नामक दो महिलाएं थी। ठीक है, रामसड़ी जोधपुर की रहने वाली थी, और दूसरे जो थे वाचो जी। दूसरे कौन था बलिदान, वाचो जी। लेकिन हमारे किताब के अंदर ये जो घटना आई है बच्चों, ये 1730 ईस्वी की आई है, कि 1730 ईस्वी के अंदर हमारे यहाँ जोधपुर का जो महाराजा है उसने अपने राज कार्य के लिए खेजड़ी के वृक्ष काट लाने के लिए सैनिकों को क्या दिया था, आदेश दिया था। और जब सैनिक इस खेजडली गांव में आते हैं तो गांव वालों ने उनका क्या करा, विरोध किया। उस गांव की एक महिला थी जिसका नाम है अमृता देवी। क्या नाम है, अमृता देवी। और उनकी 3 बेटियां हैं, असी, रत्नी और भागूबाई। ठीक है, उनके साथ ही जो अमृता देवी का पति है जिसका नाम है रामोजी, वो पेड़ों के साथ खड़े हो जाते हैं, पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया जाता है। फिर गांव वाले भी पीछे नहीं रहते हैं और गांव वाले भी पेड़ों के साथ खड़े हो जाते हैं। उस दिन करीब 363 लोग मारे जाते हैं। इन 363 में 69 महिलाएं थी
और इसी बलिदान की वजह से वहाँ हर साल क्या भरता है, मेला भरता है। ठीक है, तो ये खेजडली का गांव हो गया, जाम्बोजी का वर्णन हो गया, प्रकृति के सुधार के जनक के रूप में या प्रेरणता के रूप में या पिता के रूप में, या पर्यावरण के वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, ये सब ध्यान से हो। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो 24 घंटे जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। ये सारी बातें हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई है बच्चों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। तो अब अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, हम लोग इसको रीडिंग करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ 46 नंबर पेज पर निकाल लीजिए, संत जम्बेश्वर जी। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। हमारे जितने भी देवी देवतागण हैं वो प्रकृति के कोई ना कोई जो है उनसे प्रतीक के रूप में चीज़ें जुड़ी हुई है। तो हमारी जो हिंदू संस्कृति है बच्चों, ये कोई धर्म नहीं है बल्कि एक ऐसी संस्कृति है जो पर्यावरण की रक्षा करना चाहती है। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, पर्यावरण को अगर हम लोग नहीं बचा सकते तो ये तय मान के चलना कि हमारा जो विनाश है, इंसान मनुष्य का जो विनाश है वो निश्चित है। इसीलिए समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिसे बिश्नोई संप्रदाय वाले, ये प्रकृति की हमेशा रक्षा करते हैं, प्रकृति के अंदर पर्यावरण में हमेशा सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज भी जो बिश्नोई लोग हैं उनके गांव के अंदर पेड़ नहीं काट सकते, हिरण नहीं मारे जा सकते। ठीक है, तो ये इनकी बात है। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की एक मूल आत्मा है और इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे संत जम्बेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जम्बेश्वर जी जाम्बो जी के नाम से भी भक्तों के अंदर प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में, समाज की उन्नति करने में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उन्हें लोग जाम्बोजी कहा करते थे। और उसके बाद में बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा ये आ गए और वहीं पर इन्होंने अपना मुकाम बनाया। इसी स्थान पर उनको एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा ईस्वी 1485 को कार्तिक अष्टमी को, कार्तिक महीने की अष्टमी को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये लाइन आप ध्यान रख लेंगे कि 1400, यहाँ अपन अलग नोट कर लेते हैं, 1485 के दिन, 1485 ईस्वी के अंदर कार्तिक महीने की अष्टमी को, कार्तिक महीने की अष्टमी को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश दिया था समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए और प्रकृति से सहज जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बनाए थे और उन 29 नियमों को मानने वाले जो लोग थे वो बिश्नोई कहलाए। 20+9 अर्थात बिश्नोई कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर आधारित हैं। इनकी कट्टरता, आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए हैं। दुष्टों का निग्रह यानी कि दुष्टों को नष्ट करना अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया है। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया। तो जैसे हम बात करें कि भाई इनके समकालीन कौन थे, यानी कि इनके समकालीन, यानी कि जाम्बो जी के समकालीन की अगर हम बात करें, समकालीन क्या मतलब हो गया, करीब 1500 ईस्वी के आसपास जो है सिकंदर लोदी, किसकी बात आ रही है, ये सिकंदर लोदी जो हैं, सिकंदर लोदी, ये जो सिकंदर लोदी हैं इनसे काफ़ी प्रभावित थे जाम्बो जी से। तो सिकंदर लोदी को इन्होंने इस बात के लिए राजी कर लिया कि पशुओं का वध नहीं करोगे भाई, ठीक है, गो हत्या नहीं करोगे। तो इस बात के लिए उनको मना लिया था, गो हत्या नहीं करोगे। समाज को संत जम्बेश्वर जी के नेतृत्व में से एक नई संजीवनी मिली। कई जो विधर्मी लोग थे, जो पापी लोग थे, उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। सरल व सुखी जीवन के
इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गए। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोक मन के देव बन गए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में इन्होंने समाधि लेकर अपना जीवन लीला जो है पूर्ण कर ली। तो देखिए मैंने बता दिया था इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, वो मुकाम में है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का जो अंत किया था वो कहाँ पर किया था, लालसर के अंदर ही किया था। ठीक है, संत जंबेश्वर जी तो चले गए, किंतु उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यंत प्रेरक एवं अद्वितीय है। जोधपुर जिले का एक गांव है जिसका नाम है खेजडली, आज भी इस बलिदान का साक्षी है। बात है सन 1730 की। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने के लिए कहा। सैनिकों ने खेजडली गांव को उपयुक्त माना, क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत में खेजड़ी यानी शमी के वृक्ष हैं। राजा के सैनिक इस गांव में आ पहुँचे। गांव की एक महिला थी, एक माता जिसका नाम है इमृता देवी, को जब इसका पता लगा तो वे दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। इतने में गांव के लोगों को भी पता लगा और वे भी वहां आ गए। राजा के सैनिक तो सत्ता के नशे में चूर थे ही, मना करने पर भी पेड़ काटने लगे। तो इमृता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा, हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते। और गांव के लोगों को भी प्रेरणा देते हुए कहा, क्या कहा, सर साँठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अगर सिर कट जाने के बाद भी एक वृक्ष की रक्षा की जा सके तो भी आप इसे सस्ता ही समझो। ऐसे भाव, ऐसे विचार प्रकृति को लेकर इनके अनुयायियों में थे। ठीक है ना, तो ये वाक्य ध्यान रख लेना, सर साँठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सर कट जाने पर भी वृक्ष की रक्षा की जाए तो भी सस्ता समझना चाहिए। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। परम वीरांगना इमृता देवी, उनकी तीनों बेटियां असी, रत्नी व भागुबाई तथा पति रामोजी ने अपना बलिदान दिया। फिर तो गांव वाले बलिदान भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षा के लिए कटते चले गए। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजडली गांव में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जंबेश्वर जी के ही अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रति वर्ष मेला भरता है। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है बिश्नोइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते हैं और हिरण नहीं मारे जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग यहाँ संत जंबेश्वर जी के जीवन चरित्र को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इतने वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिए बच्चों। आप एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, आपका तो एक काम है कि हमें वीडियो देखना है, सुनना है ध्यान से। अभी मैं आप लोगों के लिए बुक कंप्लीट होने वाली है, 2 महापुरुषों का जीवन चरित्र और बचा हुआ है। वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस पूरी बुक को एक वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरे वीडियो को आप, एक वीडियो को आप ध्यान से सुने, कभी भी मन करे देखें, तो इससे क्या होगा कि पूरा रिवीजन आपका होता चलता रहेगा। अब ये जब बुक कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। इस साल महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जहां आपको सारे क्वेश्चन समझने मिलेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं विस्तार से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो में जब भी हमारा ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए सीरीज शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से, बने रहें, विश्वास कीजिए आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है। बहुत कुछ आनंद आपको जीवन में आने वाला है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।